टैंकर ब्लास्ट इतना भयावह कि उड़ते पक्षी जो हैं वो जल गए हैं। बाइक सवार का हेलमेट चेहरे में चिपक गया। अब आप सोचिए कितना भयावह हादसा था ये। बिना सिर पैर की लाश पहुंची अस्पतालों में। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, एक अपडेट जो है हादसे से जुड़ा हुआ वो हम आपको दे रहे हैं। चूँकि जो एलपीजी गैस का ट्रक था वो आपको बता दें जब यू टर्न ले रहा था और टक्कर जब मारी गई, पीछे से आ रहे ट्रक ने जब एलपीजी ट्रक में टक्कर मारी तो इस दौरान पहले ब्लास्ट हुआ और फिर तस्वीरें, जो भयावह तस्वीरें सामने आई हैं वो हर किसी को हैरान कर देने वाली हैं। अब आप सोचिए, बाइक पर सवार व्यक्ति जो हेलमेट लगाकर वहां से गुजर रहा हो और जो इसकी जद में आया, हेलमेट फेस पर चिपक गया। अब आप सोचिए कि क्या हालत हुई होगी उस वक्त। जो लोग ऐसे शव को देख रहे हैं उनकी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि बिना सिर पैर की लाश जब लोगों के सामने आती है तो निश्चित तौर पर इंसान स्तब्ध हो जाता है। और इस वक्त संवाददाता प्रशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, लगातार अपडेट जो है हादसे से जुड़ा हुआ वो सामने आ रहा है। ऐसे में अपडेट ये कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसमें भी साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से भीषण हादसा हुआ है जिसमें बिना सिर पैर की लाश मिली है। क्या कुछ और जानकारी, किस तरह से जानकारी और अभी अस्पताल से मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह का समय था और जिस तरीके से आपने कहा कि जो है सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि कितना भयावह वो हादसा था। बागरोटा का यह अगली कांड हादसा है। सुबह से जो है यहाँ पर जो एसएमएस अस्पताल में स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। जो घायल है उनको मौके से यानी घटना स्थल से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया था। सबसे पहले मैं हेल्थ बुलेटिन का अपडेट दे देता हूं कि यहाँ पर करीबन सुबह से घायलों को लगातार पहुंचाया जा रहा था। फिलहाल के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया, जो डॉक्टर आर.के. जैन है जिनके निर्देशन में जो बर्न वार्ड में जिनका सभी पेशेंट्स का जो बर्न से संबंधित पेशेंट है उनका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि कुल अभी तक जो है 9 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। 8 लोगों की मौत सवाई मानसिंह अस्पताल यानी कि एसएमएस अस्पताल में हुई है और एक मौत जो है जयपुरिया अस्पताल में बताई जा रही है। और जो 15 से ज्यादा मरीज है, यानी 15% जो मरीज है उनकी जो है अगर बर्न परसेंटेज की बात की जाए तो वो 50% से ज्यादा बर्न है और उनकी स्थिति भी जो है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मरीज सुबह से पहुंच रहे हैं। खुद जो है सूबे के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो यहाँ पर सबसे पहले सुबह उन्हें एसएमएस अस्पताल पहुंचे और तमाम डॉक्टर्स की टीम, फिर कहे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक, उप अधीक्षक सहित सभी डॉक्टर्स को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया था और यहाँ पर जो है बेहतर उपचार और जल्द से जल्द किसी भी चीज की कमी ना हो इसके ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया गया है। मगर जो है यहाँ पर अब कुल 41 मरीज एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे, जिसमें से जिस तरीके से मैंने बताया कि 8 मौत एसएमएस अस्पताल में हो चुकी है। एक जयपुरिया में जो है मौत का आंकड़ा बताया गया है। फिलहाल मौके पर जो है 28 मरीजों का इलाज जारी है और यहाँ पर लगातार प्रशासन से जुड़े और कहे कि राज्य सरकार से जुड़े नुमाइंदों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खिमसर, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, वो यहाँ पहुंचे थे। पीसीसी चीफ अपने विधायकों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे थे। और अब जो है यहाँ पर जो मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो किरोड़ी लाल मीणा है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और घायलों की स्थिति जान रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर घायलों की स्थिति बनी हुई है। और डॉक्टर्स से ये भी जान रहे हैं कि आखिर कितने चांसेस है लोगों की, क्या कुछ रिकवरी के चांसेस है, क्या स्थिति बनी हुई है। मगर जो है सीधी तौर से सभी डॉक्टरों को यह निर्देशित किया हुआ है, जो सीनियर टीम्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, उनको यहाँ पर अलर्ट किया हुआ है। सुबह से यहाँ पर चाहे सीनियर सर्जन हो या फिर डॉक्टर्स हो, फिजिशियन हो, सबको यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट किया हुआ है और बेहतर उपचार और जल्द से जल्द जो है बेहतर उपचार मिलने के निर्देश यहाँ पर डॉक्टर्स को दिए गए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा प्रशांत, जो जब धमाका हुआ इस दौरान जो 40 और अन्य आसपास में जो गाड़ियां हैं, ये जानकारी है कि
उसकी जद में आई हैं। अब जरा ये बताएं कि ये जब धमाका हुआ तो जो बस थी जो कि धमाके की जद में आई है, वो बस कितनी दूरी पर थी, और इस दौरान और जो अन्य गाड़ियां इस हादसे की चपेट में आई हैं उनमें कौन कौन सी गाड़ियां, किसमें कितने लोग सवार थे, अभी ये क्या डिटेल में जानकारी जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई है क्या? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि एसएमएस अस्पताल में कितने मरीज पहुंचे हैं, जितने उनकी हमने पूरी तरीके से सूची जो है डॉक्टर्स ने यहाँ पर जारी की है। एसएमएस अस्पताल में जो यहाँ पर मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे उनकी सूची इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव दिखाई है दर्शकों को कि कितने लोग पहुंचे थे, और उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो सामने भी आए हैं। क्योंकि फिर अगर मैं नाम लेना चाहूँ, महिंद्र, अशोक, सोमराज, ऐसे कहे कि ऐसे कई नाम हैं जिसमें से जो मरीज हैं उनको यहाँ पर रेफर किया था इलाज के लिए, जिसमें से अब 9 लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 28 लोगों का इलाज जारी है। जी बिल्कुल। और ऐसे में प्रशांत, जो मृतक हैं, क्या उनकी शिनाख्त कर ली गई है, उनके बारे में जानकारियां हासिल हो गई हैं, वो कौन कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उनको रेफर किया गया है और यहाँ से जो डेड बॉडी है एसएमएस अस्पताल से उनको मोर्चरी में यहाँ से रेफर कर दिया गया है, और उसके बाद उनके परिजनों को जो है उनकी शिनाख्त करके उनको सूचित भी किया जा रहा है। और यहाँ पर जो मरीज है, जो घायल है या मृतक है, उनके परिजनों का भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एसएमएस अस्पताल में वो पहुंच रहे हैं। मोर्चरी में जो है स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जो परिजन है उनकी स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि एक व्यक्ति या बस, जिस तरीके से यहाँ पर एक स्लीपर बस में भी जो लोग हैं वो सुबह सुबह वहां पर बस में सो रहे थे और जयपुर लौट रहे थे, मगर जब ये धमाका हुआ तो ना उन लोगों को, ना वहां सो रहे आमजन को ये पता था कि इस तरीके की स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कहीं कहे कि बेहद भयावह ये हादसा है, जिसको लेकर एसएमएस अस्पताल में सुबह से स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। फिर वो जो वहां से घायल मरीज पहुंचे हैं उनकी बात करें या उनके परिजन जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी बात करें। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लापरवाही ना बरते। चूंकि जो टैंकर है वो गलत साइड से आ रहा था, इसलिए ये पूरा भयावह हादसा हुआ है। फिलहाल प्रशांत, जरा ये बताएं कि अभी इस वक्त अस्पताल में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से बहुत ज़्यादा गंभीर, अभी कितने ऐसे मरीज हैं जो गंभीर अवस्था में? चूंकि अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ने लगा है, लोगों को अब इन आंकड़ों से डर लग रहा है, लोग सहम रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरीके से बताया कि करीबन 10 से 12 लोगों को आईसीयू में रखा गया है, और 10 से 12 लोग हैं वो उनकी जो परसेंटेज बताई जा रही है, जिनके जलने की, जो झुलसने की परसेंटेज बताई जा रही है वो 60% से ज्यादा है। तो ऐसे में जो है डीप बर्न होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। साथ ही जो है कहे 5 से 6 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कुछ देर पहले डॉक्टर आर.के. जैन ने बताया कि जो पेशेंट है वो किस तरीके से उनकी रिकवरी परसेंट कितनी होती है। अगर डीप बर्न हुआ है तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो सकती है, मगर अभी जो पेशेंट है उनमें से करीबन 10 से 12 पेशेंट की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल। और अभी अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी जानकारी जो है इस पूरे हादसे को लेकर दी गई है? किस तरह से अब आगे इस पूरे मामले में भी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, वहां पर कहे कि करीबन 30 से 40 गाड़ियां इस हादसे की चपेट में आई है। तो वहां पर भी जो है कई ऐसी चीजें भी बताई जा रही है, ट्रक बताए जा रहे हैं जिन पर भी पानी डाला जा रहा है, क्योंकि भयावह स्थिति थी। जिस तरीके से सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक जो वो आग है उसने कितनी दूर तक जो है अपना पैर पसारे हैं। तो कहीं ना कहीं कहे कि बेहद भयावह स्थिति है। हालांकि फायर की जो है गाड़ी पहुंची हुई है, गाड़ियां लगातार पहुंच रही है, प्रशासन से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। खुद जो है कमिश्नर वहां पर सुबह पहुंचे थे, जयपुर पुलिस कमिश्नर है वो वहां पर पहुंचे थे, जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं कहे कि अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये मामला रहने वाला है। मगर फिलहाल के लिए अगर मैं एसएमएस अस्पताल की बात करूं तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।